हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल ही मैं मार्केट जाकर आई और वहाँ पर हर जगह मैंने तरह तरह की चिक्की देखी। लेकिन सच बताऊँ, मुझे बाहर की चिक्की न जाने क्यों कभी पसंद ही नहीं आती। तो शायद इसके दो रीजन हो सकते हैं कि एक, मैं घर पर चिक्की ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। दूसरा, बाहर की चिक्की मेरी वाली चिक्की से कम अच्छी मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे, ये दोनों तो सेम ही बात हुई। तो बस फ्रेंड्स, आप भी जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ना, वो सेम टू सेम फॉलो कर लीजिएगा। फिर देखिए, आप खुद ही बाहर की चिक्की खाना तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सर्दियों की स्पेशल ये सुपर टेस्टी और क्रिस्पी चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले ली है मूंगफली, और मूंगफली अभी कच्ची है। इसे हम फ्रेश ही रोस्ट करके तैयार करेंगे। जब हम फ्रेश रोस्टेड मूंगफली चिक्की में इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई के अंदर ये मूंगफली डालकर हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली में क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है तो ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाती है। तो कभी भी आप इसे ज़्यादा फ्लेम पर रोस्ट ना करें, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में इसे रोस्ट करते हैं तो ऊपर से तो इसका छिलका जल जाता है, तो पकी हुई सी लगती है, लेकिन अंदर से ये कच्ची ही रह जाती है। तो अंदर से भी जो मूंगफली का वाइट कलर होता है ना, उसका हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, तभी जो मूंगफली होगी वो अच्छे से रोस्ट होगी। तो बस लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर मैंने मूंगफली को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। अब इसे एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फैला देंगे अच्छे से ताकि ये ठंडी हो जाए। तब तक हम सेम कढ़ाई के अंदर तिल भी रोस्ट कर लेंगे। तो 1 कप ही मैंने तिल लिए हैं और तिल को भी हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। मूंगफली के बजाय जो तिल होता है वो और भी जल्दी रोस्ट हो जाता है। जब तिल रोस्ट होगा तो इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी और तिल भी उछलने लगेंगे। तिल को भी कभी ओवरकुक नहीं करना चाहिए, वरना तिल से कड़वाहट आने लगती है, तो चिक्की का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए ही हमें तिल को रोस्ट करना है। मैं यहाँ पर मूंगफली और तिल को मिलाकर के चिक्की बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ तिल से या सिर्फ मूंगफली का इस्तेमाल करके भी ये चिक्की बना सकते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल करें, चाहे एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन जो आगे की इसकी टेक्निक होती है बनाने की वो सेम ही होती है। तिल भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे भी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक हमने तिल रोस्ट किए तब तक जो मूंगफली हमने रखी थी ठंडी होने के लिए, वो ठंडी हो चुकी है। क्योंकि यदि गर्म मूंगफली का छिलका हम हटाते हैं तो वो आसानी से नहीं हटता है, और जैसे ही मूंगफली ठंडी हो जाती है छिलका बहुत ही आसानी से हट जाता है। लेकिन इतनी सारी मूंगफली का हम छिलका हाथों से हटाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कपड़े के अंदर सारी मूंगफली ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से इस कपड़े की एक्सरसाइज करवा देंगे। तो इस तरह से जब हम रगड़ते हैं ना मूंगफली को, तो बहुत ही आसानी से सारी मूंगफली का छिलका सेपरेट हो जाता है। तो देखिए, कुछ ही मिनटों में हमारी मूंगफली तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब जो छिलका होता है वो इसमें मिक्स होता है, तो इसे भी हटाने का मैं एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह का आप झारा ले लें या कोई भी चौड़ी छेद वाला झारा ले लें जिसमें से छिलका सेपरेट हो जाए और मूंगफली सेपरेट। तो इस तरह से छिलका इसमें से बहुत ही आसानी से निकल जाता है और साफ़ सुथरी मूंगफली हमारे घर पर तैयार हो जाती है। तो यदि सिर्फ आप मूंगफली भी खाते हैं ना रोस्टेड, तो इस तरह से आप ढेर सारी मूंगफली को रोस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम गुड़ भी काट लेते हैं, क्योंकि गुड़ को यदि हम काट करके लेंगे तो बहुत ही आसानी से वो मेल्ट हो जाएगा। तो जिस कटोरी को माप करके मैंने मूंगफली और तिल लिया था, उस कटोरी को माप करके ही टोटल 2 कटोरी हम ये कटा हुआ गुड़ ले लेंगे। ग्राम्स में देखें तो सारी चीज़ें बराबर है, यानी मैंने 100 ग्राम तिल लिए थे, 200 ग्राम मूंगफली ली थी, तो उसके बदले मैं 300 ग्राम गुड़ ले लूँगी। तो इसे एकदम परफेक्ट फ्लेवर आता है गुड़ और मूंगफली का। अब इस कटे हुए गुड़ को हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और यदि गुड़ को हम ऐसे ही मेल्ट करने बैठें तो तुरंत ही गुड़ जलने लगता है। तो इसके लिए क्या करें कि बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें। ऐसा करने से गुड़ बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। अब कई बार क्या होता है कि जब हम घर पर चिक्की बनाते हैं तो चिक्की सॉफ्ट होती है, या वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाती है, या एक बार के लिए तो वो क्रिस्पी हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस सॉफ्ट हो जाती है। तो इसका एक ही कारण होता है कि परफेक्ट चाशनी नहीं बन पाती है।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही तेज़ी से अपना कलर चेंज कर रहा है। तो जो गुड़ की चाशनी हम बनाते हैं ना, उसका परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये चीज़ आपने समझ ली तो आप चिक्की कभी भी बनाएं, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। और यहाँ पर हम कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एकदम सिंपल चीज़ों से ये चिक्की बनाएंगे और तो भी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और इसमें काफ़ी सारे झाग बन गए। जैसे जैसे पकाएंगे इसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे। अभी ये मेल्ट भी हो गया है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, लेकिन इसे चेक करेंगे तो जैसे ही देखिए मैंने पानी में चाशनी को गिराया है, ये तुरंत ही फैल गई है और एकदम चिपचिपी सी है, यानी अभी चाशनी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है। तो इस स्टेज पर कभी भी हमें इसमें तिल या मूंगफली नहीं डालने हैं। फिर से हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसके झाग धीरे धीरे कम ना हो जाएं। अब इसमें झाग तो बने हुए हैं, लेकिन ये झाग काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। एकदम देखिए कैसे झागदार बैटर सा बन करके तैयार हो गया है। पहले की चाशनी काफ़ी पतली थी, अब ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो एक बार फिर से हम इस चाशनी को पानी में डाल करके चेक करेंगे। जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले की चाशनी कैसे पानी में फैल रही थी, और अब जैसे ही हमने इस चाशनी को पानी में डाला तुरंत इसने अपनी शेप होल्ड कर ली, बिल्कुल भी फैली नहीं। और जैसे ही हाथों में इसे उठाएंगे ये एकदम आपको क्रिस्पी लगेगी। तोड़ करके भी देख लीजिएगा या ऐसे कटोरी में गिरा करके देखें तो इसमें आवाज़ आएगी, यानी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। इससे जो चिक्की होती है उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। चिक्की बहुत हार्ड नहीं होती, क्रिस्पी तो होती है लेकिन खाने में हार्ड नहीं लगती है, साथ ही बहुत ही अच्छा ग्लेज भी आता है। घी जैसे ही मिक्स हो जाएगा हम ये मूंगफली और तिल इसके अंदर डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि चाशनी एकदम परफेक्ट है और मूंगफली और जो तिल है वो पहले से रोस्टेड है, तो अब हमें इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब तक हम इसे पका लेंगे। और इस समय गैस का फ्लेम ऑन ही रहने दें, क्योंकि यदि जैसे ही आपने गैस का फ्लेम ऑफ किया तुरंत ही ये सारी चीज़ें सेट होने लगेगी। तो गैस का फ्लेम ऑन रखते हुए ही हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना होगा। तो बस ये हमारा चिक्की का मिश्रण तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाएगा ना, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो देखिए कैसे एक ही जगह पूरा मिश्रण होल्ड हो रहा है, एक डो फॉर्म में आ रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसे बाहर निकालेंगे। जब आप इसे बाहर निकालें तो किसी भी फ्लैट सरफेस पर यदि आप निकाल रहे हों या किसी थाली में भी आप इसे निकाल रहे हों तो उसे पहले से घी या तेल से ग्रीस कर लें ताकि इन्हें डिमोल्ड करना आसान रहे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है और बटर पेपर पर ये सारा मिश्रण डालकर इस तरह से पहले फैला लूँगी, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब जो चिक्की हो वो ऊपर से और भी ज़्यादा फ्लैट और अच्छी बने, बढ़िया शाइन आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन से भी इसे बेल लेंगे। लेकिन यदि एकदम गर्म मिश्रण पर बेलन चलाया तो सारा मिश्रण बेलन के ही चिपक जाएगा। तो पहले एक स्पैचुला की हेल्प से ही इसे फैला लें और फिर ये जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आए तुरंत इस पर बेलन चलाकर इसे और भी ज़्यादा बेल लें। इससे एकदम पतली क्रिस्पी चिक्की बन करके तैयार होती है और चिक्की देखने में सुंदर लगे, इसके लिए मैंने थोड़े से पिस्ता भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। तो बस ये मैंने इसे बेल ली है और जैसे आप इसे बेल लें तुरंत ही इसे काटना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ये पूरी तरीके से ठंडी हो गई है ना तो फिर तो ये कटेगी ही नहीं। तो जब ये हल्के गर्म हो तभी इसके पीसेस आप काट करके तैयार कर लें, तो एकदम परफेक्ट पीस बन करके तैयार होते हैं। इस तरह देखिए काटते काटते ही जो चिक्की है वो अच्छे से ठंडी हो गई है और सेट हो गई है। तो इस तरह से सारे पीसेस को मैं सेपरेट कर लूँगी और देखिए कितनी सुंदर और क्रिस्पी चिक्की बनकर के तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मेरी बताई गई स्टेप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो घर पर आप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से चिक्की बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ये चिक्की बनाएं प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको मार्केट की चिक्की ज़्यादा पसंद आई या आपकी बनाई हुई चिक्की ज़्यादा पसंद आई। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।